ये इंडिया की कहानी है। अ फाइन बैलेंस। 1970s का टाइम है, इमरजेंसी लगी हुई है देश भर में। प्राइम मिनिस्टर ने सब राइट्स सस्पेंड कर दिए हैं, लोगों की ज़िंदगी उलट पुलट हो रही है। इस टाइम पर 4 अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक जगह पर आ जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है ईश्वर दर्जी। कहने को दर्जी है, वैसे चमार जाति से है। उस टाइम पर इसको लोअर कास्ट माना जाता था और टेलर बनने की कोशिश कर रहा है। उसी का भतीजा ओम प्रकाश या ओम, उसका भतीजा है, जवान है, थोड़ा गुस्सैल है, गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। मानिक तीसरा कैरेक्टर है, एक पारसी लड़का जो स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है, मिडिल क्लास फैमिली से है। और दीना दलाल चौथा कैरेक्टर, एक विडो लेडी जिसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मर गया, अब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये 4 कैरेक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। इन चारों कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हैं। तो पहले ईश्वर और ओम की स्टोरी। ये चमार कास्ट से हैं। जैसा पहले काम चलता था, चमड़े से जूते बनाना, लेदर का वर्क करना। लेकिन ईश्वर के फादर ने सोचा कि बच्चे को ऊपर उठाना है, इसलिए ईश्वर और उसका भाई नारायण दोनों एक मुस्लिम दर्जी अशरफ के पास में टेलरी का काम सीखने के लिए गए, टेलर बनने के लिए। यहाँ सब ठीक था, लेकिन गांव का जमींदार था ठाकुर धर्म सिंह। उसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल नारायण ने वोट डालने की कोशिश की और ठाकुर ने उसकी पूरी फैमिली को जला के मार दिया। सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स बचे, ईश्वर और ओम, चाचा भतीजा। तभी इन्होंने तय किया कि इस गांव से निकलकर शहर में जाकर टेलरी का काम करेंगे। करते दीना का बैकग्राउंड क्या था। दीना एक डॉक्टर की बेटी है, शादी हुई थी रुस्तम से। वो एक बड़ा प्यारा और केयरिंग हस्बैंड था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इसकी लाइफ में रहा नहीं। शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही एक बाइसिकल के एक्सीडेंट में रुस्तम की मौत हो गई। दीना अकेली रह गई। अपने भाई रुस्मान के घर गई रहने के लिए, तो वो उसको कंट्रोल करने लगा। इसलिए दीना ने तय किया कि वो भी अपने घर को छोड़ देगी। ये अलग बैकग्राउंड से है, उन दोनों लड़कों से अलग बैकग्राउंड से। तो इसने अपना गुजारा खुद करने का फ़ैसला लिया और घर छोड़ने का फ़ैसला लिया। इसलिए कहा कि ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। इसने भी टेलरी का काम शुरू किया। लास्ट में मानिक के कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझते हैं। मानिक एक पारसी लड़का है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट है। इसके फादर की सोडा की फैक्ट्री थी, लेकिन नए कंपटीशन के चक्कर में बिजनेस डाउन हो गया। उसके कॉलेज भेजा गया मानिक को, लेकिन वहाँ वो अकेला फील करता है। सिर्फ एक ही दोस्त था, अविनाश, जो उससे सबसे ज़्यादा समझता था इस दुनिया में। लेकिन अविनाश भी एक टाइम बाद में गायब हो गया। तो ये चारों की स्टोरी थी। अब सब एक जगह पर आकर कैसे मिले। शहर में सबकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। दीना टेलरी के लिए ईश्वर और ओम को हायर करती है और अपना रेंट मैनेज करने के लिए मानिक को पेइंग गेस्ट के रूप में रखती है। पहले दीना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी इन सब को लेकर, क्योंकि मर्दों के बीच में रह रही थी। लेकिन धीरे धीरे चारों एक फैमिली जैसे बन गए। साथ खाना खाना, हंसी मजाक करना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और एक रिदम में चलने लगे चारों जने। अब दीना अपने कपड़ों के टुकड़ों से एक क्विल्ट बनाती थी। वो क्विल्ट एक्चुअली पूरी कहानी में एक सिंबल की तरह है, अलग अलग लोगों के टुकड़ों का एक ही जगह पर मिल जाना, एक ही जगह पर जुड़ जाना, जैसे ये चारों जुड़ गए थे। फिर हुई इमरजेंसी की मार। लेकिन इमरजेंसी का टाइम बहुत ही जुल्म वाला था। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने स्लम्स तोड़ दिए, कच्ची बस्तियां, जहां पर ईश्वर और ओम जैसे लोग झुग्गी झोपड़ियों में आकर रहते थे। उनके घर तो गिर गए, उनके पास में इतना पैसा था नहीं कि वो बड़े घरों में जाकर रेंट पे करके रह सके। फिर उनको पकड़ के जबरन फोर्स लेबर कैंप में भेज दिया गया। उस टाइम पर टाइम बहुत ही ख़राब था। वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से निकले। फिर एक बैगर मास्टर नाम का एक आदमी था जो भिखारियों का हिस्सा खाता था, मतलब उनको भीख मंगवा के, उसकी मदद से वो लोग निकले। बैगर मास्टर खुद एक अजीब सा कैरेक्टर है इस कहानी में। बैगर्स को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन उनकी इनकम का हिस्सा खा जाता है। फिर भी दीना, ईश्वर, ओम, मानिक, ये सारे एक जगह पर फिर भी आ गए, एक जगह पर, और ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी आई। फिर सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। ईश्वर और ओम ने डिसाइड किया कि ओम की शादी के लिए हम लोग वापस गांव में जाएंगे, शादी करनी है उसकी। मानिक ने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा। और दीना खुश थी कि उसके घर में फिर से एक फैमिली का माहौल बन गया। उसे तो क्या चाहिए था, फैमिली चाहिए थी, अकेली थी। अब शुरू होता है फिर से एक छोटी सी रोशनी के बाद इनकी बुरी तकदीर का सिलसिला। फिर से ट्रेजेडी का सिलसिला शुरू हो गया जब ओम और ईश्वर वापस अपने गांव गए ओम की शादी फिक्स करने। पुलिस ने उन्हें जबरन पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त नसबंदी के कैंप लगे हुए थे। इमरजेंसी का टाइम था, फोर्सफुली नसबंदी की जा रही थी।
जवान जवान लड़कों की जिनकी शादी भी नहीं हुई थी। ओम उन्हीं में से एक था। वहाँ पर कुछ गंदे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ईश्वर की टांगें खराब हो गई। आप सोचो कितने गंदे तरीके से नसबंदी की जा रही होगी कि ईश्वर की टांगें खराब हो गई। और ओम की तो इतनी बुरी हालत हुई कि क्या बताऊं, ठाकुर ने ज़बरदस्ती उसको नपुंसक बना दिया कि वो अपना परिवार अब आगे नहीं बढ़ा सकता था। यहाँ पर बैगर मास्टर को भी मार दिया गया सिटी में, जिससे दीना को प्रोटेक्शन मिल रहा था, थोड़ा बहुत भी सही। उसका घर लैंडलॉर्ड ने छीन लिया। मानिक कॉलेज में फेल हो गया। सबकी बुरी किस्मत चालू हो गई। मानिक को भेज दिया गया दुबई जाके जॉब कर। अब कहानी 8 साल आगे जाती है। 8 साल बाद मानिक दुबई से इंडिया आता है। इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन देश में अब भी उथल पुथल का माहौल था। प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी, दंगे चल रहे थे। वो दीना से मिलने जाता है और वहीं पर उसे ईश्वर और ओम भी मिलते हैं। वो दोनों अब गलियों में भिखारी बन गए थे। मानिक उनको देखकर शॉक हो जाता है और समझता है कि शायद उन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। उसका दिल टूट जाता है। उस दिन वो इतना ज़्यादा हताश हो जाता है कि आखिर एक्सप्रेस ट्रेन के सामने जाकर खुद को मार डालता है। एक्चुअली कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों किया उसने इतनी छोटी सी बात पर। दरअसल दोस्तों, वो लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। आप सोचो कितने इमोशंस जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से। जब उसको ऐसा फील हुआ, आप एंड में क्या होता है, बाद में ये मालूम चलता है कि ईश्वर और ओम ने उसे पहचान लिया था, मानिक को। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद मानिक ही अब उनसे दूर रहना चाहता है, क्योंकि अब वो भिखारी बन चुके हैं, कोई फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। वहाँ दीना फिर भी चुपके चुपके ईश्वर और ओम को खाना खिलाती है और एंड में ईश्वर और ओम रास्ते पर भिखारी बन के हंसी मजाक करते हैं। बस इसी में अपनी छोटी तसल्ली ढूंढ लेते हैं। दीना भी अपने बर्तन धोती है और ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है। यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी का मॉरल क्या है, क्या सिखाना चाहती है कहानी हमें। ज़िंदगी का बैलेंस बहुत ही फाइन होता है। थोड़ा सा जुल्म या थोड़ा सा नसीब पूरी ज़िंदगी उलट सकती है। 4 लोग एक फैमिली जैसे बन गए थे, एक फैमिली का हिस्सा, पर सोसाइटी और पॉलिटिक्स ने, जो कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा, उनका सब कुछ तोड़ दिया। ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, कुछ भी हो सकता है। रोहिंटन मिस्त्री की ये अ फाइन बैलेंस एक ऐसी नोवेल है जिसमें बहुत सारी डेथ्स होती हैं। इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली सिस्टम, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इन सब के ख़त्म होने का जिक्र भी है इस नोवेल के अंदर। लेकिन असली थीम है ज़िंदगी का स्ट्रगल और इंसान की हिम्मत। ईश्वर और ओम यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल है इस कहानी में। स्टोरी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ईश्वर और ओम प्रकाश। ये लोअर कास्ट से आते हैं। शुरू से ही इनकी ज़िंदगी फ्रेजाइल है। कभी पैसा नहीं, कभी सिर पर छत नहीं, कभी सोसाइटी का जुल्म। फिर भी वो इन सब से बचते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ, छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे में ही ढूंढ लेते हैं। आपने देखा एंड में भी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे पर मजाक कर रहे थे। आपको याद है ठाकुर ने इनकी पूरी फैमिली को जला दिया था जिंदा, फिर भी ये एंड में बच के निकल आए दोनों जने। नसबंदी के दौरान दोनों की बुरी हालत कर दी गई। एक के पैर खराब हो गए, एक तो परिवार आगे नहीं बढ़ा सकता जो शादी करने गया था। शहर आने के बाद में भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी इनकी। फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन फिर भी एंड में हंस रहे थे। ज़िंदगी ने इन पर कितना भी जुल्म किया हो, एक सेंस ऑफ ह्यूमर और जीने की चाहत इन्होंने अपने अंदर हमेशा जिंदा रखी। आप कहोगे कि क्या करते, फिर कोई और ऑप्शन था इनके पास में? देखो, हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। एक और कैरेक्टर है मानिक का, जिसने थोड़ा सा सहन नहीं किया, खुद की जान ले ली। अभी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो भी बहुत स्ट्रगल करती है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में, शहर में आने के बाद, घर चल जाने के बाद में। फिर भी इंडिपेंडेंस इसकी ख़त्म हो गई अपने भाई के घर पे। उस सब को झेलती हुई ये अब भी ज़िंदा रहती है, एडजस्ट करती है। मानिक नहीं कर पाया, दुबई जाता है जॉब के लिए, वापस आकर अपनी पुरानी दोस्ती, अपना देश, सब कुछ बिखरते हुए देखता है। वो टॉलरेट नहीं कर पाता, सुसाइड कर लेता है। तो ये पॉइंट क्लियर करता है कि ये खुद में हिम्मत रखना सबकी बस की बात नहीं होती। कभी कभी इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, सर्कमस्टेंसेस, आसपास की माहौल, उसके साथ में जो भी हादसे हुए, उसको तोड़ देते हैं। जुल्म सबके साथ में रहते हैं, किसी के साथ में कम रहते हैं, किसी के साथ में ज़्यादा रहते हैं। एडजस्ट कैसे करते हो ये मैटर करता है। यही नोवेल है अ फाइन बैलेंस। इसकी शॉर्ट समरी थी दोस्तों, इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।